स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बात करेंगे बच्चों आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल प्रश्न पेपर है गणित विषय की, ये आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है और इसकी पूर्णांक है 80। इसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे और इस पेपर का डिज़ाइन बिल्कुल आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसी आधार पर किया गया है। तो ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारे प्रश्न देखते हैं और इसमें आपको बहुत से प्रकार के 1 से 16 तक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो एक एक नंबर के होते हैं। 6 क्वेश्चन खाली स्थान वाले मिलते हैं और 12 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के एक एक दो लाइन के आंसर वाले मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको पासिंग मार्क्स बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। तो देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं और किस लेवल का पेपर है वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें 1 से 16 तक के बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं ऑप्शन वाले, उनको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कितना होगा। तो इनका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर तो वैसे 60 आ रहा है क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं 2, 120, 60 और 6, तो डायरेक्ट आंसर 60 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। 6 के गुणनखंड होते हैं अभाज्य 2 × 3 होते हैं बच्चों, और इसी प्रकार से 20 के होते हैं 2 × 2 × 3, सॉरी 2 2 4 × 5। तो ये हो जाएंगे, देखो 2 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आ गया, शेष क्या बचा, 1 2 बच गया, 1 3 बच गया, 1 5 बच गया। तो 4 4 3 12, 12 बन जो 60। तो आंसर क्या आ गया आपका, 60 आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें दे रखा है बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांकों का योग क्या होता है। तो आपने पढ़ रखा है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये तो माइनस सूत्र का, और x का गुणांक क्या है, -7, तो ये -7 बटे x² का गुणांक कितना है, 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 7 आंसर। अगला प्रश्न आपका है समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान कितना होगा। तो ये 3 × कितना हो जाएगा बच्चों, 5x का मान है, 2y = 7, तो 2y = 7 - 5 थी कितना होगा, 15। तो 15 में 7 कितने बचे बच्चों, -8 बचेंगे, बटे का 2 का भाग लगा तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, -4। तो y का मान कितना आ गया, -4 प्राप्त हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको समरूपता वाले चैप्टर का। दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है। तो डी जो रेखा है ये वाली, ये बीसी के समांतर है। एडी का मान 1.5 है, डीबी का मान 3 है और ए का मान 2 सेंटीमीटर। तो इसी का मान कितना होगा। तो आपने त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ी है कि अगर त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की अगर समांतर है, किसी भुजा के समांतर है, तो ये क्या होता है बच्चों, इसमें जो दे रखा है उसे AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC। तो आपको जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। AD का मान आपके पास 1.5 है, DB का मान 3 है, AE का मान आपके पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है और EC का मान आपको पता करना है। तो EC बराबर कितना हो जाएगा, EC बराबर 2 × 3 बटे 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी, ये घट गया कितनी बार, 2 है, 2 × 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी कितनी है। दूरी सूत्र आपने पढ़ा है, x निर्देशांक का अंतर करना है, वर्ग करना है, प्लस y निर्देशांकों का अंतर करना है और वर्ग करना है। तो दूरी सूत्र होता है आपका दूरी AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना है, बस इसमें हल करने के लिए अपन देख रहे हैं। तो अगर इसमें इसको x2 y2 माने, इसको x1 y1 मानते हैं तो हो जाएगा बच्चों 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो 5 में से ये रूट आएगा,
3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18, और 18 को वापस क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 2 इंटू 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 अंदर बच गया 2, तो 3√2 इकाई किस में आ रहा है, 3√2 इकाई ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसमें बी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके ट्रिग्नोमेट्री से है कि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान आपको पता करना है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 डिग्री बटे साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 90 बटा साइन 90। आपको पता है कोस 90 का मान 0 होता है, तो 1 में से 0 गया तो 1, ये इस प्रकार से आएगा, तो 1 बटे 1 का मतलब 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आ जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नतांश कोण कितना है, उन्नयन कोण आपको पता करना है। तो देखिए ये कोई छड़ है और उसकी ये छाया बन रही है, छड़ का लंबाई कितनी 1 और इसका अनुपात है √3, तो आपको ये थीटा पता करना है। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये आधार और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो लंब, आधार और कर्ण, तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा है, तो ये हो जाएगा लंब बटे, आपको क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, ये होता है tan थीटा के बराबर। तो 1 बटे √3 किसका मान होता है बच्चों, tan थीटा, ये क्या होता है tan 30 डिग्री का, tan थीटा, तो 30 डिग्री का मान थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका ना। अगला प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान आपको बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ये कोई सर्कल है जिसका केंद्र O है, कोई बाह्य बिंदु है P जिस पर इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये तो A है, ये B है। ये जो कोण बना हुआ है ये बच्चों कितने डिग्री का है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आपको पता करना है ये वाला POA, ये वाला एंगल आपको पता करना है। तो देखो जब भी केंद्र से कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस रेखा को मिलाते हैं ना, तो ये दोनों कोण समद्विभाजित हो जाते हैं। ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, और स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र से त्रिज्या डालें तो ये भी होती है लंबवत, तो इसका मान कितना आ गया 90 डिग्री। और आपको पता है त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे अपन, 40 और 90 है, तो ये 40 प्लस 90, तो 180 माइनस 100, 9 4 13 130, तो 18 में से 13 गया तो 50, कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि कितनी है। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये कोई आपका 14 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेमी है, तो इसके अंदर कोई अंतःवृत्त बना हुआ है, इस प्रकार से इसकी परिधि पूछी है। तो अगर ये सेंटर है इसका, इसको अगर मिलाते हैं तो ये बिल्कुल इस भुजा के बराबर होगा। तो इसका व्यास कितना आ गया बच्चों, व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। परिधि होती है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 2 44, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई आपको पता करनी है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। तो बिल्कुल आसान है, कोई सर्कल है, जैसे कि ये वाला सर्कल है, कोई सर्कल है, ये एक बना देते हैं। इस चाप की लंबाई आपको पता करनी है। ये कोण अगर थीटा है तो सीधी सी बात है थीटा बटे 360 इसका मान होगा, और चाप टोटल कितनी परिधि होती है 2πr होती है, तो 2πr। इस प्रकार से इसको पता करते हैं डायरेक्ट। तो आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर बी थीटा बटे 360 इंटू 2πr। इसमें बिल्कुल आसान प्रश्न 1-1 नंबर के, और आपको जो है पासिंग मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार का पेपर आएगा तो। और उसी पैटर्न पर आधारित है बिल्कुल 2025 का जो है मॉडल पेपर है बोर्ड का।
अगला प्रश्न है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर, तो आयतन पता करना होगा। तो आपको पता है घन जो बनता है एक वर्गाकार क्षेत्र से बनता है, उनकी सारे साइड क्या होती है उसकी बराबर होती है। तो घन का जो एक पृष्ठ है उसका परिमाप दे रखा है बच्चों 28 सेंटीमीटर। एक पृष्ठ का है, परिमाप कितना हो गया 4a बराबर 28, a बराबर 7 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा कितनी आएगी बच्चों, भुजा आई उसकी 7 सेंटीमीटर आई। तो अब आपको क्या करना है, आयतन पता करना है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है बच्चों 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए एक सिक्के को अगर 2 बार उछालते हैं तो टोटल 4 संभावनाएं आपके पास बनती है। या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। तो उसने बोला तो चित आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो आपको कम से कम एक बार आना चाहिए। अधिकतम कितनी बार आ सकता है, तो कम से कम एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, दो बार यहाँ आ रहा है, कम से कम एक बार पूछा है। अधिकतम टोटल 3 बार आ सकता है मतलब, तो प्रायिकता कितनी होगी 3/4। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। इनमें से आपको ऐसा नंबर चुनना है कि √27 को गुणा अगर करें तो क्या हुआ बच्चों, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होना जरूरी है। तो देखिए √27 को क्या लिख सकते हैं अपन, √27 का मतलब होता है 9 × 3, तो 3 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3, रूट के अंदर बच गया 3। तो इसको किससे गुणा करेगी एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि √3 कैंसिल करना है तो या तो 3 √3 से करो या फिर √3 से कर दो, क्योंकि इसमें सबसे न्यूनतम पूछा है। तो केवल √3 से गुणा करने पर √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा आंसर। तो ये एक प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, √3 सबसे छोटी संख्या है। भाई आंसर तो आपको इससे भी मिल जाएगा, लेकिन उसने सबसे छोटी पूछी है तो √3 इसमें राइट करना है अपन को। अगला प्रश्न है आपके बहुपद x² - x - 6 के शून्य आपको पता करने हैं। तो इस प्रश्न को अपन गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। x² - x - 6 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 6 कैसे आ सकता है, 3 और 2 से आ सकता है, माइनस माइनस आ रहा है। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x अगर लेते हैं तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो x² कॉमन आ गया, सॉरी x कॉमन आ गया, x - 3 यहाँ प्लस 2 कॉमन आ गया, x - 3 बच गया, x - 3 वापस कॉमन आ रहा है तो x + 2 बचेगा। अगर बराबर में 0 रखते हैं दोनों के तो x बराबर 3 प्राप्त होगा और x बराबर -2, तो अल्फा ये बीटा। तो 2 शून्य क्या आ गया 3, -2। तो 3, -2 किस में आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका समीकरण 3x - 5y + k = 0 है। यदि x का मान 2 है और y का मान -2 है तो k का मान आपको पता करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो 3 × 2 - 5 × -2 प्लस k बराबर 0, तो ये तो 6, ये प्लस का 10 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 16, इधर जाएगा तो माइनस का 16। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी -16। अगला प्रश्न है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि AB अनुपात PQ का मान 3:5 है तो AD अनुपात PM का मान आपको पता करना है। देखते हैं प्रश्न। इसमें आपको दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप दे रखे हैं। इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, जिसमें पहले में AD इसकी माध्यिका है और दूसरी में PM इसकी माध्यिका है। ये PQR हो गया, ये ABC हो गया। तो इसमें आपको AB अनुपात PQ दे रखा है, तो ये वाली भुजा तो आपको पता है, इसका अनुपात आपको पता करना है। तो आपने पर में पढ़ रखी है बिल्कुल आसान तरीके से इस चैप्टर में कि अगर त्रिभुज क्या है समरूप है तो इनका भुजाओं का अनुपात और माध्यिका अनुपात बराबर होता है। तो AB बटा
पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटा पी एम। तो इनका मान कितना है 3/5 बराबर ए डी बटा पी एम, 3:5 आ जाएगा आंसर इसमें भी सेम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत आसान। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार से दूरी कितनी है। 10 मीटर कोई मीनार है, शिखर से एक ये बिंदु है, इसका अवनमन कोण जो है बच्चों, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये कितना गया 30 डिग्री। तो क्या पता करनी है, मीनार से इस बिंदु की दूरी आपको पता करनी है, तो इसको मान लिया मैंने x। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, लंब पता है और आपको आधार पता है। लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा, तो 30 डिग्री, और 10 बटे x बराबर 30 का मान होता है 1/√3, तो x इजिकल टू आ गया 10√3। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा 10√3 मीटर। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नतांश कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि सेम इसमें ये देखते हैं अगर उसकी ऊंचाई और छाया का जो अनुपात है, परछाई का अनुपात बराबर है, तो अगर इसका मान भी 1 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो थीटा आपको पता करना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा वही लंब बटे आधार, तो 1/1 किसका मान होता है 1 के बराबर हो जाए, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में, जिसमें आपको खाली स्थान दे रखे हैं। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों। यदि 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समांतर माध्य का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं, 3 + 7 + 9 + x + 5। तो 5 डेटा है तो बटे में ला गए 5 का भाग समांतर माध्य 6 के बराबर है। वज्र गुणा किया 6 पंजे का 30, इनको ऐड किया तो ये आएगा 24 + x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 - 24 बराबर 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 6 राइट आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आ गया ऑप्शन आपके 6। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं अपन, बिंदु 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी √10 है, तो a का मान आपको पता करना है। ये भी बिल्कुल आपको जो है त्रिकोणोमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने दूरी सूत्र पढ़ा है, उसकी सहायता से इसको पता करेंगे। तो देखिए आपने पढ़ रखा है दूरी सूत्र, ये हो जाएगा 4 - 3 का वर्ग, x का अंतर कर दें और वर्ग करेंगे, फिर हो जाएगा 1 - a का वर्ग बराबर √10, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, प्लस इसका अगर a - b का होल स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 - 2a + a² बराबर हो जाएगा बच्चों 10, क्योंकि दोनों पक्षों का अपन ने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो -2a + a² बराबर 10। 10 को इधर लेके आए, a² माइनस का 2a माइनस का 10 और माइनस का 2 में कितना होगा बच्चों -12। सॉरी ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 और ये प्लस का कितना है आपके पास 2 है, तो -10 में से 2 गया तो ये हो जाएगा a² - 2a - का 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 8 कैसे आ सकता है, 4 × 4 से 8 अवेलेबल हो जाएगा अपन को। तो इसके टुकड़े करते हैं अपन, a² - 4a + का 2a - 8 बराबर 0। 2 × 4 क्या तो -8 अवेलेबल है, और -4 में से प्लस का 2 गया तो -2 आ जाएगा। अब a कॉमन आ गया, a - 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ गया, a - यहाँ भी 4 बच जाएगा। अब देखिए a - 4 वापस कॉमन आ रहा है, तो a प्लस इधर 2 बच गया बराबर 0। अगर दोनों के बराबर में 0 रखते तो a बराबर 4 आएगा, यहाँ पर a बराबर -2 आएगा। तो इसके 2 आंसर आ गए, a का मान 4 भी हो सकता है और a का मान -2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें क्या राइट आ जाएगा बच्चों, a बराबर 4 होगा और a बराबर 2 भी हो सकता है, यह लगा देंगे बीच में, दोनों आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, 2 sin² 60 डिग्री और cos 60 का मान आपको पता करना है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। 2 ×
साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2, √3/2 का स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 इंटू √3 का 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2, इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास 3/4 आपका आंसर अवेलेबल है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, आपको आयतन पता करना है। तो आपको पता है बेलन का आयतन होता है बच्चों πr² h होता है। तो πr² बेलन का आधार होता है ये वाला, और इसकी हाइट ये h है। ये आपको दे रखा है 154 और ये दे रखा है 21, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो 154 इंटू 21, अगर इनको गुणा किया तो आपके पास आएगा 32 34। आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 34 आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। यह कितना आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है बंटन का बहुलक पता करना है आपको, और बहुलक की आपको बिल्कुल आसान तरीका है कि जो सर्वाधिक बार रिपीट संख्या है वो आपका क्या होता है बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए आप 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 4। 10 और 250 के बीच में संख्याएं 4 के गुणज हैं। तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, और इसमें जो है आपको 4 के गुणज पता करने हैं। तो यहाँ देखिए आप 4 का पहाड़ा बोलते हैं, जो 4 तिया 12 से शुरुआत होती है। 10 के बाद में 12 पहली संख्या है जब 4 आता है, 10 से 250 के बीच में आपको पता करना है। तो उसके बाद में क्या आएगा 12 के बाद में 16 आएगा, फिर 20 आएगा, इस प्रकार से चलते चलते 250 में भाग देखते देखते 4 का भाग देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 248 तक आएगा। तो इसका मतलब 12 से लगाकर 248 तक 4 का भाग जा रहा है। इन नंबर को गिनते हैं। तो आपने पढ़ रखा है अंतिम पद पढ़ रखा है, nवां पद पढ़ा है ना आपने। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इससे आप पता कर सकते हैं, यहाँ आएगा 248 बराबर 12 प्लस n-1, डी का मान देखो सारा अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 12 माइनस किया तो यह जाएगा 12 इधर आ गया, 248 माइनस का 12 और 4 गुणा में, तो बाद में ले लेते इसको n-1 इंटू 4, यह गया 236, 4 आया बटे में 4 बराबर n-1। 236 को डिवाइड किया तो यह गया बच्चों 59 बराबर n-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर n, या 60 बराबर n। तो 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के गुणज हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। अब आते हैं आपके तीसरे प्रकार के प्रश्न, अति लघुत्मक, जिनकी संख्या 12 है, और ये भी बहुत आसान प्रश्न है, एक एक नंबर के सवाल है बिल्कुल सीधे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो सर्कल का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है πr² बराबर आपको दे रखा है 49 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर 49, स्क्वायर इधर जाएगा रूट आएगा, तो r बराबर 49 का रूट कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 7। इस प्रकार से करना है आपको, r बराबर √49 देन क्या जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो आपको पता है अगर एक पासे को फेंकते हैं तो उसके कुल 6 परिणाम बनते हैं। कौन कौन से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। अब इसमें सम अंक 2 4 से कितने हैं 3 है, 3/6, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता सम अंक आने की कितनी है 1/2। 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, और इसका डायरेक्ट सूत्र आपको पता करना होगा। देखो घन का विकर्ण की लंबाई होती है बच्चों a√3, तो आंसर आ गया इसका 10√3, मात्रा क्या आपका कितना है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर आपको घनाभ का विकर्ण पूछे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछे, तो उसमें क्या आएगा l² प्लस h² प्लस
बी स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग बराबर इसका विकर्ण होता है किसका, घनाभ का। और घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर 1 + 1 रूट ए आ गया तो बाहर, और अंदर क्या बच गया 3, 1 + 1 + 1 3 तो 3 आ गया। तो ए रूट 3 क्या होता है, घन का विकर्ण होता है। घनाभ का क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ 10 रख देंगे, 10 रूट 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको पता करनी है। ये सवाल आपने बहुत बार कर रखा है। ये कोई लंबवर्तीय एक शंकु है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आपको पता करनी एल तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया एक। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आएगी, स्वाभाविक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे अपन, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लंब मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो इसकी तरह से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। अब तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5 है, बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो जब भी माध्य का प्रश्न है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। फिर क्या कहते हैं, इसमें पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, यानी ये पदों की संख्या क्या है बच्चों, सम है। और जब भी पदों की संख्या सम आए तो माध्य यानी मीडियन बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n/2 का मतलब तीसरा पद 5 है, और n/2 प्लस 1 यानी 3 + 1 4वां पद क्या है, 5 है। तो इनका योग बटे 2 करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 + 5/2, तो ये आ गया 8/2 बराबर 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आंसर आएगा इसका। इस प्रकार से आपको करना है। अगला प्रश्न है, बंटन का माध्य ज्ञात करना है आपको, और माध्य ज्ञात करना आपको आसान तरीके से आता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 + 7 + 5 + 2 बटे प्लस 6 बटे कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे। इसको ऐड किया तो आएगा 23 बटे क्या 5, 23 में 5 का भाग देंगे, 4 × 5 = 20, 3 बचा 6 × 5 = 30, 4.6। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। तो आपने पढ़ रखा है PA प्लस PA नहीं, डेस का मान होता है 1 के बराबर। तो ये आपको पता है, यह है 0.65, तो PA नहीं का मान कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। PA नहीं बराबर 1 - 0.65, तो ये आएगा बजाओ 0.35। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है, शंकु का आयतन पता करने का सूत्र होता है। तो शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 πr² h होता है। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का आपको तरीका आता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो 10 + 25/2, तो 35/2 बराबर 17.5। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 17.5। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 7 नीले और 3 सफेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफेद है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, आपको देखना है कि सफेद कंचे कितने, 3 है, कुल कितने हैं, 10 है। तो कुल परिणाम तो 10 है, और सफेद कितनी बार आ सकते हैं, केवल 3 बार आ सकते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 3/10। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/10 आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल लिखना है आपको प्रायिकता सफ़ेद रंग की, वाइट बराबर वाइट कंचा आने की जो है संभावना बटे कुल संभावना है। कुल तो 10 है और वाइट कितने, 3 है, तो 3/10 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आपको पता करनी है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मान दे रखा है आपको 448 पाई। ऊंचाई दे रखी है 7, पाई आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 7 का अगर भाग दिया तो 7 छंग 42, 2 बचे 28, 7 चौक 28। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 64 के बराबर। तो आर बराबर 64 का रूट, और 64 का रूट होता है बच्चों 8। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 3 का 12वां अंतिम प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 विषम जो है प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं और समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखो पहली संख्या क्या होती है, 1 होती है विषम, फिर होती है प्राकृत है। तो प्राकृत की शुरुआत 1 से होती है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बटे 10। यह आ जाएगा समांतर माध्य विषम प्राकृत संख्याओं का। अगर इनको ऐड करते हैं बच्चों तो पूरा कितना आता है, 100 आता है। देखिए 19 + 1 कितना होता है, 20 हो गया। 17 + 3 20, 5 + 15 20, 8, 7 9 13 20, 80, 9 11 20, 100। तो 100 बटे 10 बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना आता है, 10 आपको प्राप्त होता है। या फिर इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, समान स्थिति पर समान दूरी पर स्थित दो पदों को योग करते हैं, उनमें 2 का भाग लगाते हैं। देखिए पहला पद और 19वां पद सेम आ रहा है, 3 और 7 का योग भी सेम 17 का ही आ रहा है। उसमें 5 15, 7 13, 9 11 बिल्कुल बराबर बराबर ऐड आ रहा है सबका। इनका भी 20 है, इनका भी 20 है, इनका भी 20 है, इनका भी 20 है और इनका भी 20 है। 20 बटे 2 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। या फिर सभी को ऐड करें, उसके बाद में जितने पद है उनका भाग लगाएं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंसर आ जाएगा समांतर माध्य x बार। तो आज हमने सेक्शन ए के जो भी 1 नंबर वाले प्रश्न थे उनको हल कर लिए हैं। कल की वीडियो में अपन तीनों सेक्शन हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो है आपको इस प्रकार के पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।